वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और उससे पहले एक डिस्क्लेमर सोच रही हूँ कि लिखने से बेटर है कि मैं मुँह से बोल दूँ। सो बच्चा कार्ड, बड़ा कार्ड, बूढ़ा कार्ड, डांसर कार्ड, नॉन डांसर कार्ड, मोटा कार्ड, पतला कार्ड, सिंपैथी कार्ड, कोई भी कार्ड खेलने के लिए यहाँ पे तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि कोई भी कार्ड इज इक्वल्स टू कंट्रोवर्सी और सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी इज इक्वल्स टू डॉलर छापो मशीन, राइट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डांसर दीदी के बारे में। उम्र में और देखने में वो दीदी छोटी ज़रूर है, लेकिन दीदी इस समय पे सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े कारनामे करती हुई नज़र आ रही हैं। तो सोचा चलिए डांसर दीदी और डांसर भैया, जो कि जगत भैया के गेस्ट हैं, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये कौन है और ये कौन है। इसीलिए जो हमारे जगत भैया हैं वो क्वाइट पॉपुलर हैं, तो अगर उनका नाम दे लिया तो फिर लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो डांसर भैया और डांसर दीदी, इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज एक्सपोज करेंगे इस रिएक्शन वीडियो में। ऑल्सो मेरे दिमाग में बहुत ज़ोर से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि उसने रोया तो हम भी रोने लग गए, वहाँ वो रोया तो भी हम रोने लग गए। भाई हमारे अपने भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, और सबसे बड़े हमारे अपने खुद के स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चन को पूछने का हक है कि नहीं जनता हमारा, है ना। तो अगर आपका भी कोई भी सवाल है, चाहे वो आपका डांसर भैया से हो, डांसर दीदी से हो, या किसी से भी हो, तो आप भी कमेंट सेक्शन में हर एक सवाल करने का हक रखते हैं। हाँ में हाँ किसी के नहीं मिलानी। अपने दिल में जो सवाल आ रहे हैं अपनी ज़ुबानी या तो बोलने का या फिर कमेंट सेक्शन में लिखने का, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिवाली के लिए एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने पर्सनली अपने लिए मंगवा ली है। वो है ये 9 दियास का ये पूरा का पूरा सेट है, जिसमें बीच में जो बड़ा वाला सेक्शन है इसमें आप फ्लावर्स डाल सकते हैं और यहाँ पे आप दिवाली के दिए लगा सकते हैं। सो गाइज़ मैंने तो ये 2 मंगाए हैं, एक 10 दिया का सेट है और एक 9 दिया का सेट है। इसके अलावा एक और बहुत ही अमेजिंग चीज़, जिसकी मुझे भरोसा नहीं था कि क्वालिटी वाइज वो इतना अच्छा आने वाला है, वो है ये पूजा की थाल। देख रहे हो आप कितनी सुंदर है। ये उठाने में भी गाइस बहुत हैवी है। इस तरीके के इसमें पाए बने हैं कि सारे दिया कटोरी इसके अंदर फिक्स हैं नट बोल्ट्स के थ्रू, तो टूटने का हिलने का कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन सुंदर बहुत लग रही है। तो अगर आपको ये चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूँगी। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन भी आपको मिल जाएगा पूजा थाल और दिया का लिंक, तो आप वहां से जल्दी बाय कर लीजिए, क्योंकि दिवाली बिल्कुल आने वाली है और चीज़ें बहुत जल्दी से आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। कुछ सवाल जो कि हम डांसर दीदी से भी करेंगे और कुछ सवाल जो कि हम डांसर भैया से भी करेंगे, ठीक है। और जो बाकी के बची कुछ चीज़ें हैं वो जगत भैया और मनीषा से तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, ये जो डांसर दीदी हैं ये पिछले 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिव क्यों हुई हैं? इनके पास खुद का 7 लाख सब्सक्राइबर बेस और मोर दैन इट अपना खुद का चैनल है, जहाँ पे ये रेगुलर अपने शॉर्ट वीडियोस डाल रही हैं, रेगुलर। अभी बीच में जो डांसर भैया बीमार हुए उस टाइम पे भी इनके रेगुलर वीडियोस आ रहे थे किसी और डांसिंग पार्टनर के साथ, और इस वजह से भी जो पब्लिक है जो इन दोनों को एक साथ में देखती है, एक साथ में पसंद करती है, इनकी जर्नी देखी है, उस पब्लिक के भी सवाल इसीलिए आए कि सामने वाला बंदा तो हॉस्पिटलाइज है और इधर वाली बंदी जो है वो तो नॉर्मल है, ना तो मिलने जा रही है ना बात कर रही है, वीडियोस पे वीडियोस आ रही है। अब अंदर की कहानी तो किसी को नहीं पता ना। वहाँ वाले कहते हैं इसने इस्तेमाल कर दिया, ये कह रही है वहाँ वालों ने इस्तेमाल कर दिया। और अभी पिछले 2 दिन से मैं मॉनिटर कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। सेक्शन में एक के बाद हर कमेंट का रिप्लाई कर रही है। तो बहन जब रिप्लाई कर ही रही है तो एक ही बार में वीडियो आके बता दो ना, तुम्हारे दिल में जो तूफान चल रहा है वो वीडियो एक ही बारी में बता दो। उन्होंने बोलने को तो ये बोल दिया कि जो लड़की इस समय पे
जगत भैया के घर पे है, डांसर भैया की बहन, वो उनकी बहन ही नहीं है, वो उनकी बहन ही नहीं है। वो बताया है किसने? डांसर दीदी ने। अब वो बहन नहीं है, यहाँ से उनका रिश्ता तो ख़राब हो गया ना, क्योंकि बोलने वाली वो लड़की है जो एक समय पे इनके साथ बहुत गहरा बॉन्ड शेयर करती थी। उसने बोला कि वो भाई बहन है ही नहीं, सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए वो भाई बहन है। ठीक है, अब ये भाई बहन वाला मुद्दा मैं इसीलिए उठा रही हूँ क्योंकि इससे पहले कल तक मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज मैं इस लड़की की मैनिपुलेशन देख रही हूँ और चालाकियाँ देख रही हूँ जो मैं बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। अभी कल तक डांसर भैया और जो टोनिया नाम की लड़की है, इन दोनों के भाई बहन के रिश्ते के ऊपर डांसर दीदी ने सवाल उठा दिया। ठीक है, और आज अपने कमेंट सेक्शन में ये खुद डांसर भैया को डैश भैया डैश भैया डैश भैया बोल रही है। क्या इससे पहले आपने कभी इनको, डांसर दीदी को, जो छोटी सी डांसर दीदी है हमारी, डांसर भैया को भैया बोलते हुए देखा है? भैया, यहाँ तक कि इन दोनों के तो चर्चे इस बात से हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रश है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। यही चर्चे सुने होंगे ना आपने भी इन दोनों के, पर कभी ये सुना कि ये उनको भैया बोलती है या इनका भाई बहन जैसा कुछ बॉन्ड है? नहीं सुना ना। लेकिन अभी एक दो कमेंट में वो डांसिंग पार्टनर इनके भी भैया बन गए। तो एक बात मुझे बताओ, अगर वो उस लड़की के भी सगे भैया नहीं हैं और आपने उनके रिश्ते को पॉइंट आउट कर दिया, तो भैया तो वो आपके भी सगे नहीं हैं। और आप अब इतना टाइम काम करने के बाद, इतनी वीडियो रील्स बनाने के बाद आज जो सामने वाले को भैया बोल रही हैं, तो पहले आप अपना रिश्ता क्लियर करो। तो आप यहाँ पे अपना भी रिश्ता क्लियर करो। कन्वीनियंस के हिसाब से भैया, वैसे दोस्त, वैसे कुछ। भाई भैया भैया होता है, भाई भाई होता है, और इस रिश्ते के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप दूसरे के रिश्ते पे उंगली उठा रही हो कि वो सगी बहन नहीं है, तो सगी बहन तो आप भी नहीं है। कम से कम उसने राखी बांधते हुए, भैया भैया बोलते हुए चीज़ें करी तो हैं, लेकिन आपने अभी तक की अपनी जर्नी में उन्हें कभी भैया नहीं बोला, कभी राखी नहीं बांधी, तो आपने आज कैसे भैया बोल दिया? ये सवाल उठता है इन छोटी डांसर दीदी के ऊपर। ठीक है, अब एक बात मुझे आप लोग बताइए कि वो लड़का हॉस्पिटल से जब से आया, क्या उसने अपने मुंह से या कहीं पे लिखित रूप में अपने और इसके रिलेशनशिप के बारे में कोई भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे दी? कोई भी स्टेटमेंट, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अभी तक मिस्ट्री है। ये अभी तक मिस्ट्री है। लोग रोज़ उसको इस चीज़ के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, रोज़ ट्रोल कर रहे हैं, पर अभी तक किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली में इस लड़के के साथ हुआ क्या, या इसने किया क्या, या ऐसी क्या दिक्कत हो गई। ना लिखित रूप पे वो कहीं गया है, ना ही वर्बली उसने अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ अभी तक ऑन सोशल मीडिया शेयर करी है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोज कर रही है वो इनकी डांसिंग पार्टनर कर रही है। अभी तक जितने भी स्टेटमेंट आए हैं इस डांसिंग पार्टनर के थ्रू आए हैं। 1 महीने पहले मुझे निकाल दिया, 60 लाख का वहाँ पे मकान ले लिया, मैं तब भी किराए पे थी, मैं आज भी किराए पर हूँ, और मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया, और उसकी बहन नहीं है, उसकी ये नहीं है। मतलब देखा जाए तो हर तरीके से ये जो डांसर दीदी हैं छोटी वाली, ये सामने वाले इंसान को बदनाम पे बदनाम कर रही हैं, रिटर्न में लिख लिख के, मुँह से बोल के नहीं। वीडियो में मस्त डांसिंग शॉट चल रहा है और कमेंट सेक्शन में आंसुओं की टंकी खुली हुई है मस्त तरीके से। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले ऑलमोस्ट, बर्थडे सेलिब्रेट होता है। वो लड़का इनको बर्थडे में गोल्ड गिफ्ट करता है। इनको एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो शायद गोल्ड की रिंग देगा, बट वो गोल्ड के ईयररिंग्स देता है। तब तक वो इस्तेमाल नहीं करता है, तब तक ये भी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अब क्योंकि चीज़ें बीच में वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो इस्तेमाल करती हैं। छोटा कार्ड खेल लो, गरीबी कार्ड खेल लो, मकान नहीं बना कार्ड खेल लो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लड़की कुछ नहीं थी, जहाँ तक मैं देख पाई हूँ या जहाँ तक मेरे को पता चला है, ये लड़की कुछ नहीं थी। एक बहुत ही गरीब फैमिली की लड़की है, जिसको जो ये डांसर भैया हैं वो लेके आए और अपने साथ ग्रो करवाया। नो डाउट मेहनत दोनों की बराबर है। अगर इनका चैनल ग्रो हुआ तो मैं ये क्रेडिट इक्वली दोनों को दूंगी, क्योंकि दोनों का उसमें पार्टिसिपेशन था। जितनी मेहनत लड़के ने करी उतनी मेहनत लड़की ने करी। ठीक है,
लेकिन अब मुझे ये बताओ कि जब वो लड़का कुछ नहीं बोल रहा है तो ये लड़की उस लड़के को भी बदनाम कर रही है और उसके साथ जुड़ी हुई एक और लड़की को बदनाम कर रही है। और ये बदनाम करने के बाद क्या मिलेगा? सिंपैथी के अलावा और क्या मिलेगा? वहाँ वो लड़का कल तक भी ये स्टेटमेंट दे रहा था कि मेरी वजह से किसी को हेट मत दो। हम लोग तो शायद इन्हें अब जानने लगे हैं, पर इनका भी अपना एक फ़ैन बेस है, क्योंकि इंडस्ट्री में भी काम करता है, जाना माना चेहरा भी है। इनका भी एक फ़ैन बेस है, जिस फ़ैन बेस में लोग लड़के को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग लड़की को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो शायद हमसे बेहतर इनकी जर्नी जानते होंगे। हमने तो जब जगत भैया से मिले, हम तब से इनको थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा भी और लोग हैं जो इनकी जर्नी जानते हैं। तो लड़के ने तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ये लिया कि किसी को भी गलत मत बोलो। कोई मुझसे मिलने आ पाया तो भी ठीक है, नहीं मिलने आ पाया तो उसका कुछ भी XYZ काम हो सकता है, आप किसी को गलत मत बोल लो। लेकिन उसके बाद भी एक तो इस लड़की ने ये धमकी दे दी है खुले में, सोशल मीडिया पे ये धमकी दे दी है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार ये सब लोग होंगे, जिसमें से कि डांसर भैया, जगत भैया, मनीषा और वो टोनिया। किस बात की धमकी? उन्होंने अभी तक कुछ बोला ही कहाँ है। इनफैक्ट वो तो रोक रहे हैं, जो उनको प्यार करने वाले हैं वो तो रोकते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी को हेट मत दो। अब अगर आप डांस कर रही हो तो पब्लिक तो क्वेश्चन करेगी ना, उसको डील आप अपने तरीके से करो, और किसी को बदनाम करके, किसी और लड़की को बदनाम करके आप अपनी इज्जत कैसे वापस लेके आएंगी? चलो, अपने कमेंट सेक्शन तक तो ठीक है, लेकिन अब ये जगह जगह जाके, चैनल टू चैनल जाके कमेंट्स करके आ रही हैं, पूरी की पूरी जर्नी अपनी बता रही हैं। मैं स्कूल जाती थी तो मैं एक फ़ोन में फटाफट डांस करने के लिए पहुंच जाती थी, तो मैडम उससे पॉपुलैरिटी आपको भी तो मिली है। अगर आप एक फ़ोन पे स्कूल छोड़ के डांस करने जाती थी तो आज उसी डांस की बदौलत आप पॉपुलर हैं, कि लोग जानते हैं कि डैश डांसर, आज आपके नाम को लोग जानते हैं। आज जो ये 7 लाख का चैनल है, आपकी उसी मेहनत का नतीजा है। जितनी पॉपुलैरिटी उस लड़के को मिली, आपको भी उसके साथ काम करके उतनी ही पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन यहाँ पे मैटर आ रहा है अब पैसे का, क्योंकि बार बार इनका एक ही स्टेटमेंट आ रहा है, उसने इतने लाख का घर ले लिया, उसने इतने लाख का घर ले लिया, मैं तब भी किराए पे थी, मैं आज भी किराए पे हूँ, मैं तब भी किराए पे थी, मैं आज भी किराए पे हूँ, उसने इतने लाख का घर ले लिया, 60 लाख का घर ले लिया उसने। तो अगर आप आज भी किराए पे हैं तो ये बात का एहसास आपको आज हुआ कि आप आज किराए पे हैं। इनका बोलना ये है कि YouTube से मैं 10-15 हज़ार ही कमाती हूँ, फेसबुक से थोड़ा मैं कमा लेती हूँ। तो ये बात तो सबको पता है कि YouTube में शॉर्ट्स डाल के कोई कितना कमा लेगा, शॉर्ट्स पे कितना रेवेन्यू बनता है, ये तो सबको बहुत अच्छे से पता है। अनटिल अनलेस कि आपके जो शॉर्ट हैं वो जाएं 20-20, 30-30, 50-50 मिलियन, तब हम एक अच्छा हैंडसम अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वरना 2-3 मिलियन व्यूज़ में शॉर्ट में किसको कितना रेवेन्यू आता है सबको बहुत अच्छे से पता है। ये आपको भी पता होना चाहिए। वो लड़का भी व्लॉगिंग थोड़ी करता है, वो लड़का भी व्लॉगिंग नहीं करता, वो भी शॉर्ट वीडियोस डालता है। और अगर पैसा ही कमाने के लिए आप उस लड़के के साथ जुड़ी थी तो पहले दिन से डील कर लेनी थी ना कि मैं भी इक्वल पैसा कमाना चाहती हूँ, मैं भी इक्वल अलग अपना काम करूँगी, मैं भी इक्वल ये चीज़ें करूँगी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मैटर आखिर है किस चीज़ का। ये मैटर प्यार का है, ये मैटर इनसिक्योरिटी का है, ये मैटर पैसे का है, ये मैटर नेम फेम का है, ये मैटर इस्तेमाल करने का है। आखिर ये मैटर है किस चीज़ का? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये मैटर है किस चीज़ का? ये छोटी सी डांसर दीदी जो जगह जगह जाके कमेंट्स भी कर रही हैं, अपने कमेंट सेक्शन में भी सब कुछ बता रही हैं, ये कंट्रोवर्सी इनकी लाई हुई है। तो दीदी जी, बाद में गरीबी कार्ड, बच्चा कार्ड मत खेलना, क्योंकि कंट्रोवर्सी लाते समय सोशल मीडिया पे एक भी स्टेटमेंट लिखते समय 100 बार सोच लिया करो कि अगर इस स्टेटमेंट पे आपके आंसू पोंछने वाले हाथ उठेंगे तो आपके ऊपर सवाल करने वाले हाथ भी उठेंगे।
अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ लेके आए हो तो यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आपके खिलाफ भी लोग जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से धमकी मत देना, उसके बाद धमकियाँ मत देना कि इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। क्या ज़रूरत है इतनी सारी कहानियाँ बनाने की? और अगर बनानी ही है कहानियाँ, अगर इतना बुरा, इतना गलत सब कुछ हो गया है, तो अपने खुद के 7 लाख के चैनल पे बोलो ना। दूसरों के कंधों का सहारा क्यों चाहिए? दूसरों के पास जाके रोना क्यों रो रहे हो जो आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं? हम तो आपको देखिए अभी 3-4 दिन पहले से रहे हैं, हमें आपके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो अपने चैनल का यूज़ करो ना। अपना रोना, अपने साथ जो गलत हुआ, जो सही हुआ, वो अपने चैनल पे जाके बोलो। और उन लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ो, अपने पेरेंट्स के ऊपर ठीकरा फोड़ो। आपकी मम्मी को नहीं पता चला मेरी बेटी का इस्तेमाल हो रहा है? आपकी मम्मी ज़िम्मेदार नहीं है जो आपके साथ चीज़ें हो रही हैं? आपके फैमिली के और लोग होंगे, भाई बहन, पापा, चाचा, ताऊ, वो लोग ज़िम्मेदार नहीं है इस चीज़ के? उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी के साथ गलत होने दिया? जब वो डांसर भैया बर्थडे पार्टी में आपके घर आ रहे हैं, आपसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो वो आपकी मम्मी के साथ लग रहे थे। तब आपकी मम्मी को ये एहसास नहीं हुआ कि ये लड़का हमारी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है? तब बुरा नहीं लगा, तब इस्तेमाल नहीं हुआ, तब सबने इस्तेमाल करने के लिए मोहर लगा ली थी कि इस्तेमाल करते रहो, करते रहो। तो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी करने के लिए इस बार जो कदम आगे बढ़ा रही है ये डांसर दीदी बढ़ा रही हैं, ये चाहती हैं बताना। तो डांसर दीदी यूज़ योर अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करो, अपना चैनल यूज़ करो। दिल में जो बात है वो लिख लिख के जगह जगह बताने से अच्छा है अपने मुंह से अपने चैनल पे बताओ, अपने चैनल पे बताओ। और अपनी करी हुई करने की जिम्मेदारी अपने आप लो या अपने फैमिली मेम्बर्स को दो, या जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है उनको दो। उन लोगों को इस चीज़ का जिम्मेदार मत बनाओ जो अभी जुम्मा अभी मिले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? उस लड़के का साथ दे रहे हैं, उस लड़के को खाने के लिए 2 रोटी दे रहे हैं, अपने घर में उसको जगह दे रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं? इससे ज़्यादा मनीषा ने क्या किया? यहाँ पे मनीषा का जो नाम आया, मुझे बताओ, वो उस लड़के को रोटी खिला रही है, अपने घर में जगह दी है, केयर कर रही है। इससे ज़्यादा मनीषा ने क्या किया? जो इन्होंने बोला कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ था उसकी ज़िम्मेदार मनीषा भी है। मनीषा ने बोला था कि दोनों के दोनों लड़ाई करो, या मनीषा ने बोला था कि अपनी स्कूल छोड़ के आओ और यहाँ पे पढ़ाई करो, या फिर जगत भैया ने बोला था कि एक फ़ोन पे भाग के कंटेंट बना लो। उन दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था आप दोनों की स्टोरी में। आप दोनों की स्टोरी में उन दोनों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ये वाला कार्ड यहाँ पे अगर खेलने आओ तो फिर हर तरीके से प्रिपेयर होके आना, क्योंकि हम सबसे पहले हर किसी को यही बोलते हैं कि अपने मैटर ऑफ कैमरा सॉर्ट कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड है कि आज तक कोई भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ से आपको न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा वो आने वाला वक्त आपको खुद बता देगा कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा गलत हुआ है तो खुल के बताओ, खुल के बताओ। और अगर बहुत ज़्यादा गलत हुआ है तो जस्टिस मांगने के लिए दूसरा रास्ता अपनाओ। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे गाइस ऑब्ज़र्व करूँगी, क्योंकि मैं भी जस्ट अभी नया ही इनको देखने लगी हूँ। और मैंने पहले ही बोला था कि इस बार आंसुओं पे, एज में, ये सब कार्ड वार्ड में नहीं जाएंगे। इस बार सही और गलत के साथ जाएंगे। और लड़का हर बार गलत हो या लड़की हर बार गलत हो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी लेके इस समय पे कौन आ रहा है। सारे के सारे कमेंट्स लड़की की तरफ से आ रहे हैं। लड़के ने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं, अभी तक उसका तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया। इनफैक्ट उनके भाई बहन के रिश्ते के ऊपर भी इसने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, उस लड़की का भी कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। तो कौन चाह रहा है ज़ोर से कंट्रोवर्सी? कौन चाह रहा है? अब आप खुद डिसाइड कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा और रिसर्च करूँगी। टाइम टू टाइम ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन चेंज होते रहें, तो इसको फुल एंड फाइनल रिएक्शन मत समझना। एज़ पर माय ऑब्जर्वेशन जो भी चीज़ें दिखेंगी उसके ऊपर उसी तरीके की बात की जाएगी। वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।